महा कार्टून टीवी। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी और आज की कहानी है नटखट परी। किसी जादुई देश में परियों की रानी रूही का एक बहुत ही आलीशान महल था। रूही बहुत नेक और दयालु रानी थी। वह अपने महल में रहने वाली सभी परियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। सभी परियां हमेशा एक दूसरे की मदद करती थीं और कभी भी किसी को परेशान नहीं करती थीं। लेकिन उन्हीं के बीच प्रिशा नाम की एक बहुत शरारती और नटखट परी भी थी, जो हमेशा अपनी शरारतों से सभी परियों को बहुत परेशान किया करती थी। एक दिन दो परियां बगीचे में फूलों को पानी दे रही होती हैं। अरे वाह, ये दोनों कितना मन लगाकर काम कर रही हैं। चलो कुछ मजे किए जाएं। इसके बाद प्रिशा चुपके से उन दोनों परियों के पीछे जाती है और उन दोनों की चोटी एक दूसरे के साथ बांध देती है। जैसे ही वे दोनों परियां अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, तो उनके बाल खिंच जाते हैं और वे रोने लगती हैं। उन्हें देख प्रिशा बहुत तेज हंसती है। प्रिशा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं? दोनों परियों की बातों को नजरअंदाज करते हुए प्रिशा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद उसे एक परी खाना बनाते हुए नजर आती है। परी को खाना बनाते देख प्रिशा को एक शरारत सूझती है। वह परी के पास जाती है। क्या मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? अरे वाह, आज तो प्रिशा सामने से मदद करने की बात कर रही है। परी प्रिशा को सारे खाने में नमक मिलाने के लिए बोलती है और खुद पानी पीने बाहर चली जाती है। जब तक वह पानी पीकर वापस आती है, इतनी देर में प्रिशा वहां रखे खाने में बहुत सारा नमक मिलाकर वहां से चली जाती है। वाह, बहुत जल्दी काम करके चली गई। चलो अच्छा है, अब प्रिशा को काम की समझ हो रही है। शाम को सभी परियां खाना खाने बैठती हैं। खाने में नमक ज्यादा होने की वजह से रूही उस परी पर गुस्सा करने लगती है। ये सब क्या है? खाने में इतना ज्यादा नमक कैसे है? रानी जी, जब मैं खाना बना रही थी तो प्रिशा वहाँ आई थी और खाने में नमक मिलाने का काम मैंने उसे ही दिया था। परी की ये बात सुनकर सभी परियां गुस्से में प्रिशा की शिकायत रानी परी रूही से करने लगती हैं। सभी की शिकायतें सुनकर रूही को बहुत गुस्सा आता है और वे प्रिशा को सबक सिखाने की योजना बनाती हैं। प्रिशा की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज हम उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। रूही एक बड़ा डिब्बा महल के बगीचे में रख देती है और सभी को आदेश देती है। ये एक मुसीबत का डिब्बा है, इसलिए इसे कोई भी नहीं खोलेगा। ये बोलकर रूही महल के अंदर वापस चली जाती है और उन्हीं के साथ बाकी सभी परियां भी वहां से चली जाती हैं। लेकिन प्रिशा के मन में उस डिब्बे को खोलने की उत्सुकता जाग जाती है। आखिर इस डिब्बे के अंदर ऐसा क्या है जो रानी परी ने इसे खोलने से मना किया है? अब तो इस डिब्बे को खोलना बनता ही है। उत्सुकता में प्रिशा उस डिब्बे को खोल देती है और जैसे ही वे डिब्बा खुलता है, उसके अंदर से कुछ छोटे भूत बाहर निकलते हैं, जो बाहर आते ही कभी प्रिशा के बाल खींचते हैं तो कभी उसे धक्का मारते हैं। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। प्रिशा के लाख बार रोकने पर भी वे नहीं रुकते। तभी वहाँ रूही और बाकी सभी परियां भी आ जाती हैं। रानी परी, कृपया मुझे इन शैतान भूतों से बचाइए। शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि जब तुम बाकी सभी परियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हो तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। जी रानी परी, मुझे एहसास हो गया है कि मैं बहुत गलत करती हूँ। अपने इस व्यवहार के लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। प्रिशा के ये बोलते ही रूही जादू करती है। सभी भूत वापस डिब्बे के अंदर चले जाते हैं तथा प्रिशा भी अपनी गलती का एहसास करके
सभी परियों से माफी मांग लेती है और सभी एक साथ खुशी से रहने लगती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आनंद के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।